बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा पर हमारे यहाँ कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं। बच्चों को इस ईद का पूरे साल बड़ा इंतज़ार होता है। वो मंडी जाते भी हैं, कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं। फिर बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी भी उनकी पेश करते हैं। ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ अपनी तफरीह तबाह के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो इस्लामी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से मैं सिर्फ एक वाक़या आपकी गोशगुजार करूँगा, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि कुछ लोग अपनी सवारियों पर बैठे हुए हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अच्छी तरह सवार हो, अच्छी तरह उतरो और इन जानवरों को अपनी कुर्सियाँ मत बना लो कि उनके ऊपर बैठ कर गलियों और बाज़ारों में गुफ्तगू करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ये इरशाद फरमाया, कितनी ही सवारियाँ अपने सवार से बेहतर होती हैं और अल्लाह का ज़्यादा ज़िक्र करने वाली होती हैं। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेज़बान जानवरों के लिए भी कितने ज़्यादा रहम दिल थे कि गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा रहे हैं कि ये जो सवारियाँ हैं, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें सवार होने के लिए दी हैं, इनकी ताकत के मुताबिक इन पर सामान लादने के लिए दी है, ना कि इसलिए कि तुम इन पर बैठ कर गुफ्तगू करो और गप्पे हाँको। इस तरीके से तुम इन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो। तो हमें भी गौर करना चाहिए कि हम जो कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं, कहीं हम उनके साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते कि जो उनके लिए तकलीफ का बाइस हो। अगर ऐसा है तो फिर हम गुनहगार होते हैं। फिर देखिए हदीस के दूसरे हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि कितनी सवारियां अपने सवार से बेहतर होती हैं और अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करने वाली होती हैं, यानी अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाली होती हैं। तो जहाँ ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर हम कुर्बानियाँ लाते हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, तो ज़रा हमें ये भी देख लेना चाहिए कि क्या हम ये कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहे हैं, और क्या हमारा मुकम्मल तौर पर हमारा जो अमल है, हमारा जो किरदार है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुर्बानी के जानवरों में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि पाँचों नमाजें तक नहीं पढ़ते या बाजमात नमाजें हम नहीं पढ़ते, या हम उस दौरान गाली गलौज करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं, हम सड़कें ब्लॉक करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर यकीनन हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी पाकीज़ा इबादत कि जहाँ पर हम एक जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नमूदो नुमाइश के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।